नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। हम दो बहनें हैं। हमारी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी। उनकी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा था। मेरी दीदी की शादी को 5 साल हो गए थे, तो उनके ससुराल वालों ने उनकी ऑपरेशन कराई। उनके ससुराल वाले अच्छे थे। उनके घर से मेरे लिए रिश्ता आया, छोटे देवर के लिए। मैंने भी हाँ बोला, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने माँ को ऑपरेशन कराया। कहानी पूरी सुनना, बहुत अच्छा सस्पेंस है आगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक किया ना मैंने हाँ बोल के? तो मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं तो बहुत खुश थी, मुझे इतना हैंडसम पति मिलने वाला है। दीदी और जीजू ही बहुत रोमांटिक है एक दूसरे के साथ। इनके सास ससुर ही दुबई में रहते थे। शादी का दिन आया, शादी 5 स्टार होटल में हो गई। शादी के बाद हम घर आए। दीदी आए कमरे में, मुझे समझाया। मेरा देवर बहुत अच्छा इंसान है, रिस्पॉन्सिबल बंदा है घर का, बहुत प्यार करना उसे। मैंने हाँ बोला। मैंने उससे शादी की है तो मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। और दीदी चले गए। तभी मेरी फ्रेंड की फ़ोन आई। मैंने उठाया। मैंने बोला, पागल है क्या, ये टाइम पे कॉल कर रही है? उसने बोला, अभी तक शुरू नहीं किया। मैंने बोला, रख फ़ोन, ये आने वाले हैं। पर वो तो और 20 मिनट के बाद आए। आके बोला, मेरे फ्रेंड ने रुका दिया था मुझे पीने के लिए। फिर उन्होंने बोला, मैं आज थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। सच्ची में हम थक गए थे। मैंने भी सोचा कल अच्छे से करेंगे। दूसरा दिन हुआ, मैंने पहले खाना बनाया। उनको सबको अच्छा अच्छा खाना, मतलब पराठे बना के उनको अच्छे खिलाए। अच्छा लगा उनको। फिर क्या, मोहित को जॉब पे जाना था और भी और मेरी दीदी भी उनके साथ जाने वाली थी माँ से मिलने के लिए। मोहित ने बोला, मैं छोड़ देता हूँ आपको आपके मायके में। मेरी दीदी वो लोग चले गए। फिर उन्हें रास्ते पे मेरी सहेली ने देख लिया उन दोनों को बाहों में, मेरे पति और मेरी दीदी को। मुझे उसने कॉल किया, कॉल करके बताया। बोला, मुझे लगा तू थी वहाँ, पर वहाँ तो तेरी दीदी थी, वो भी तेरे पति के साथ। मैंने बोला, तेरी गलतफहमी होगी। रात को होते होते ही हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। धीरे धीरे वो फिर से उठे। फिर मैंने धीरे धीरे उनका पीछा किया। वो गेस्ट रूम गए। फिर वहाँ और कोई नहीं, मेरी दीदी थी और मेरे पति किस कर रहे थे और टाइट हग किया था एक दूसरे को। मैंने चिल्लाया, आपको शर्म नहीं आती दीदी, क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? मैं जेठी के पास गई, उनको बोला, ये दोनों आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा चिल्लाया जैसे मेरा साथ दे रहे हों उनको चिल्लाने के लिए, पर नहीं, उल्टा उन्होंने बोला, आप दोनों को बोला है संभाल के चुपके करने के लिए। मैं शॉक हो गई जब भी ये सब मुझे पता चला। आपको पता है जेठ जी, ये आपके पीठ पीछे क्या करते हैं? आपको चलता है ये सब? तो जेठ जी ने बोला, मैं नामर्द हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता और ये सब मैं समाज में नहीं बता सकता, घर की बदनामी हो सकती है। मेरी बीवी अपने देवर से बच्चा पैदा करेगी, अपने घर से ही, घर के खून से ही बच्चा पैदा कर रही है बस, और कुछ नहीं। मैंने बोला, ये सब नहीं चलेगा। तभी मैंने बोला, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे मतलब जेठ जी ने बोला ये सब। फिर क्या, रोज़ रात को हम दोनों का होने के बाद ये भाभी के पास जाते, उनको हग किस उनके संतरों के साथ, बदन के साथ खेलते, उनको मज़े दे के फिर आ जाते। मेरी दीदी ही मेरे साथ ऐसा करेंगी मैंने सोचा नहीं था। मैंने तभी एक शर्त रखी, अगर प्रेगनेंसी हो गई आपकी तो ये सब बंद करोगे। पर नहीं, इससे नहीं हुआ। वो और करते रहे, उनको बेटा हो गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस टाइम पे तो उन्होंने खूब मज़े किए।
मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैं ऐसे ही ज़िंदगी काटती रही। मेरी जीजी ऐसे ही नामर्द के जैसे सब तमाशा देखते रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।